अभी हमें हर की पैड़ी में आज हम आपको मनसा देवी लेके जा रहे हैं। मनसा देवी आप कैसे पहुंचेंगे, कितने मार्ग है और साथ में कितने पॉइंट है, कितने आपको पड़ाव मिलेंगे, ये छोटी बड़ी सारी जानकारी मिलेंगी। ये हरिद्वार के सबसे प्रमुख घाट है और ये है इनका प्रवेश द्वार ब्रह्मकुंड की ओर। यहाँ से लगभग आपको चलने होंगे 500 मीटर। अगर पहला जो प्रवेश द्वार है वो अगर खुला हो मनसा देवी का पैदल मार्ग, तो लगभग 200 मीटर चलना होगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अगर वो बंद रहा तो 500 मीटर चलने होंगे, चाहे वो आप रोपवे में जाए या फिर पैदल जाए, दोनों की ही मार्ग आपको एक ही जगह से मिल जाएगा। यहाँ पे अभी ई रिक्शे बंद है, आपको साइकिल रिक्शा मिलेगा। जिसे ये देख रहे हैं यहाँ पे खड़ी हुआ है, ये खड़ा हुआ है बड़ा रिक्शा, यहाँ से आप आराम से बैठ के जा सकते हैं। अब मार्केट में गर्म कपड़े भी आपको शॉल वगैरह मिलना शुरू हो चुके हैं। जो गर्म कपड़े खरीदना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। देख रहे हैं शॉल कंबल सारे चीज़ जो गर्म कपड़े होते हैं वो आपको पूरा मिलेंगे। एक मनसा देवी का मार्ग ये भी है, देख रहे यहाँ से जाएंगे तो 832 सीढ़ी है। यहाँ से जाएंगे तो ये है डॉर्मेट्री। जो लोग सिंगल आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं यहाँ पे रूम मिलने के लिए, तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं। 300 रुपये में बेड मिल जाता है, अच्छी खासी सुविधा होती है यहाँ पे। मोती बाज़ार बेस्ट है, ये तो खैर उतना इस मार्ग में उतना नहीं सजा हुआ है कपड़ों का, लेकिन मोती बाज़ार में जैसे बड़ा बाज़ार कहा जाता है उस मार्ग में अच्छे खासे आपको सजे हुए नज़र आएंगे। देख रहे हैं जैकेट वगैरह सारे आपको मिलेंगे। अभी हम हर की पैड़ी से 500 मीटर आ चुके हैं, तो यहाँ से आप जाएंगे हम रोपवे से या फिर पैदल, दोनों के लिए यहाँ से आपको मार्ग और आगे जाके मिल जाएगा। रोपवे का टिकट काउंटर मिल जाएगा और अगर आप पैदल चलना है तो पैदल चलने के लिए एक मार्ग दिख जाएगा। तो फिर अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस मार्ग से। एक मार्ग मैंने आपको दिखा दिया, वो मार्ग मैक्सिमम बंद होता है क्योंकि उस मार्ग में भीड़ होने के कारण भगदड़ हो जाती है। तो इस मार्ग में कभी भीड़ नहीं होती है, और होती भी है तो रास्ते बड़े हैं चौड़े हैं तो कोई दिक्कत होता नहीं है। तो चलते हैं इस मार्ग में। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पैदल रिक्शे खड़े हुए हैं जो कि आपको सर्विस देते हैं मनसा देवी, या फिर इधर जाएंगे तो रेलवे स्टेशन है और इधर जाएंगे तो हर की पैड़ी है। जैसे आप क्रॉस करेंगे प्रवेश द्वार को तो इस तरह के छोटा सा मार्केट सजा हुआ नज़र आएगा। ये मार्केट सुबह के 10 बजे खुलते हैं और रात को 10 बजे तक आपको खुला मिलेंगे। यहाँ पे आपको सेल लगे हुए कई जगह मिलेंगे। टिकट काउंटर, अब हम टिकट लेंगे और ऊपर जाएंगे। देख रहे हैं क्योंकि 7 बजे तक बंद हो जाता है तो समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मनसा देवी में आने जाने का जो किराया है उलन खटोला का वो है 199 रुपया, और अगर एक तरफ का लेते हैं तो 135 रुपये आपको देने होंगे। अगर आप चंडी देवी भी जाना चाह रहे हैं तो 249 रुपये चंडी देवी का किराया है। इसमें कम्बो टिकट भी ले सकते हैं जिसमें मनसा देवी, चंडी देवी और मनसा देवी से चंडी देवी आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का किराया होता है। ट्रांसपोर्ट का 95 रुपीज़ किराया होता है। तो कम्बो टिकट में आपको टोटल 534 रुपये देने होंगे, जिसमें मनसा देवी दर्शन, चंडी देवी दर्शन और आपको वापस यहीं पे मनसा देवी पार्किंग में छोड़ दिया जाएगा। अब बच्चों की बात करें तो बच्चों के यहाँ पे हाइट के हिसाब से किराया लिया जाता है। अगर आपके बच्चे की हाइट 90 सेंटीमीटर से नीचे है तो आपको किराया नहीं लगेगा। अगर 90 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच है तो हाफ टिकट, और 110 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उनको फुल टिकट देना होगा। बस टिकट हमने ले ली है। टिकट लेने के बाद आपको जाना होगा। अगर आपके पास टिकट है तो आप इधर से जाएंगे, अगर आपके पास टिकट नहीं है पैदल जाना तो ये मार्ग है पैदल जाने के लिए। इधर से आप पैदल जाएंगे, ज़्यादा कठिन चढ़ाई ऐसे नहीं है, घुटने में दर्द नहीं है तो आप आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। ये पैदल मार्ग है और ये रोपवे का टिकट वहाँ से मिलेगा। तो हम चलते हैं। सुबह के 7 बजे रोपवे खुल जाता है और शाम के 6:30 बजे बंद हो जाता है। तो कभी गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से जाना होता है। ये देखिए अब गेट नंबर 2 से एंट्री होगी। जब वेटिंग होता है, देख रहे हैं अच्छे खासे वेटिंग है अभी। ये देखें ये वेटिंग हॉल है। जब भीड़ ज़्यादा होता है तो इस तरह का वेटिंग में आपको बैठना पड़ेगा, सीटिंग एरिया। यहाँ पे भीड़ नवरात्रि या फिर बड़े कोई
पूर्णिमा स्नान है, अमावस्या स्नान है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। कारण है जो भी श्रद्धालु हर की पैड़ी आते हैं वो मनसा देवी जरूर जाते हैं। तो यहाँ पे रोपवे से जाने वालों के लिए काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है और हमें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का भी हमें टिकट लेने के बाद बैठना पड़ता है। वेटिंग हॉल तो आपने देख लिया है और इस तरह के लाइन आपको लगना पड़ेगा ट्रॉली में बैठने के लिए। ट्रॉली में बैठने के बाद आप 2 से 5 मिनट के अंदर ही मनसा देवी पहुंच जाएंगे। ट्रॉली में बैठने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो भी समय लगेगा टिकट लेने में और टिकट लेने के बाद ट्रॉली में बैठने के लिए समय आपको देने होंगे। तो इस समय का ध्यान रखें। दोपहर के समय भीड़ कम होता है, ज़्यादातर शाम और सुबह भीड़ ज़्यादा होता है। देख रहे हैं कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है ट्रॉली में बैठने के लिए। लोगों की लंबी लाइन है। मंदिर में अभी आपको लेके जाता हूँ। मंदिर में भीड़ बहुत कम है। ये जूता स्टैंड है। अभी आपको यहाँ पे जूते चप्पल निकाल के नीचे जाना होगा क्योंकि अभी जो सिस्टम अलग हो चुका है। ये जो कुछ सीढ़ी है लगभग 30 से 50 सीढ़ी है जो हमें उतरने होंगे रोपवे से आने के बाद, और रोपवे में चढ़ने के लिए भी आपको ये सीढ़ी ऊपर चढ़ना होगा। तो हम नीचे पहुंच रहे हैं। मंदिर नीचे है। मां मनसा देवी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पैदल आ रहे हैं और जाना चाहते हैं रोपवे से तो यहाँ पे टिकट आप ले सकते हैं। 135 रुपये टिकट आपको देना होगा। ये देख रहे हैं दुकान काफ़ी सारे यहाँ पे बंद आपको नज़र आ रहे होंगे। बहुत सारे दुकानें बंद है और प्रसाद आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 1-2 लोग है प्रसाद लेके खड़े हुए हैं जो कि प्रसाद आपको आसानी से दे देंगे। अब ये वाली द्वार भी फिर से बना दिया गया है। पहले ये वाली द्वार नहीं था। इसके बाद एक और द्वार है वो पहले था। तो चलते हैं, अब हम दरबार में पहुँच चुके हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे भी फूल आपको बेचते हुए नज़र आएंगे। ये है पुराना वाला द्वार। पहला द्वार और एक बन गया है। यहाँ पे मैंने बता दिया है मंदिर खुलने का जो समय है सुबह के 5 बजे खुल जाते हैं और रात के 8:30 बजे मंदिर बंद होते हैं। लेकिन सुबह भी जल्दी ना आइए, न ही रात को जल्दी आइए क्योंकि रात को लेट आएंगे तो यहाँ पे जंगली जानवर के भी डर होते हैं। ये हम आ चुके हैं मंदिर पे। कितने भव्य सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और ये है यहाँ की मनोकामनाएं के लिए धागा बांधा जाता है। तो जब भी आते मनसा देवी में तो ये चामुंडा देवी में धागा जरूर बांधे। पेड़ है और अगर धागा आपको निकालने भी होते हैं, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो धागा यहाँ से निकालना होता है। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाह रहे हैं तो ये है काउंटर। यहाँ से आपको पर्ची कटानी होगी। पर्ची 250 की कटती है। ये है माँ वैष्णो देवी गरुड़ वाहनी। माँ मनसा देवी के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे आके दर्शन करेंगे। उसके बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। इसके बाद दर्शन खत्म हो जाता है और आपको वापस नीचे की ओर जाना होगा। मनसा देवी आने के लिए अगर सही समय की बात करें तो दोपहर का है। अगर धूप ना हो तो आप दोपहर में आइए या फिर सुबह जल्दी आ जाइए। जितना सुबह जल्दी आएंगे उतना भीड़ कम होती है। ऐसे तो 9 बजे और 8 बजे के बीच में अच्छे खासी यहाँ पे भीड़ होती है रोपवे में और पैदल भी। देख रहे हैं यहाँ पे खाली सा नज़र आ रहा है लेकिन रोपवे के लिए लोगों की भीड़ कितनी थी। तो यही होता है। अगर आप कई बार ऐसा होता है कि पैदल हम जाके आ जाते दर्शन करके और रोपवे में हम दर्शन करते ही रहते हैं। ये है पहला वाला जो प्राचीन मार्ग है, वही मार्ग बंद है यहाँ से। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और ये है रात्रिकालीन नज़ारा हरिद्वार का।